से एक बार और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में मैं अभी आप देख सकते हो मैं एक सड़क पे खड़ा हूँ। तो इस सड़क पे खड़ा होने का मोटिव ये है कि आज फिर से एक नई जर्नी पे जा रहा हूँ, एक नए ट्रिप पे। और वो जो ट्रिप है वो होने वाला है खैत पर्वत, जो कि उत्तराखंड में है और उसे परियों का भी पहाड़ कहते हैं। और हमारी जो जर्नी है, अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ, दिल्ली के अक्षरधाम में। और यहाँ से अभी बस मैं पकड़ूँगा और वो जो बस है वो हमें ले जाके ऋषिकेश छोड़ेगी। और फिर उसके बाद से हमारी जो जर्नी है खैत पर्वत के लिए ऋषिकेश के लिए स्टार्ट होगी। तो फिर अभी फ़िलहाल में हम बस का वेट कर रहे हैं दोस्तों। अब हम बस में बैठ चुके हैं और वही हो कि जैसे जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से आधे किलोमीटर दूर लगभग बस आके खड़ी थी। भाई दौड़ते हुए हम आए और बस हमारे सामने से निकली, लेकिन हमने देखा नहीं। बट फाइनली हम बैठ गए और बस यहाँ से चल दी है। अब चलिए डायरेक्टली मिलते हैं आपसे ऋषिकेश में। हमारे साथ दो जन और जुड़ गए हैं, वो भी भाई लोग जा रहे थे ऋषिकेश जा रहे थे, बट अब वो भी हमारे साथ खैत पर्वत जा रहे हैं। ये पीछे हैं भाई लोग और एक जन कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे और दूसरा कह रहे हैं जाएंगे। मैं तो जाऊंगा, मैं इसमें ये कहानी पहली बार सुनी और मैं सुन चुका हूँ पूरा। अच्छा, मेरे को पता है। अरे कोई बात नहीं, भाई जा रहे हैं ना। ये लौंडा, चलो मजा आएगा। हाँ, ये इनको तभी से कन्विंस कर रहा है। वैसे हम जा रहे हैं, वैसे हम दोनों तो हमारा तो फिक्स है भाई कि वहीं जाना है। खैत पर्वत ही हमारा डेस्टिनेशन है भाई की। इसलिए पड़ रही है क्योंकि उन्होंने कहानी में पढ़ रखा है कि वहाँ पे मेरी नहीं हाँ इनकी इसलिए पड़ रही है ना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहानी सुना है और वहाँ पे 7 परियां रहती हैं। भाई कुछ नहीं होता, चलो एक बार हाँ पॉजिटिव रहो भाई, सिंपल बात है। देख रहे हो ज्ञानी बाबा एकदम बन रहे हैं, ज्ञानी बाबा। ये मैनिपुलेट करने में लगे हैं इन दोनों भाई लोग। भाई मैं मैनिपुलेट कर नहीं रहा, मैं डर सकता हूँ। भाई सब लौंड है, भाई सब आदमी है। और ये पिघल गए और ये पिघला दिया। इन दोनों को मैनिपुलेट करने में लगा है भाई, अभी भी ये मैनिपुलेट ही कर रहा है। देखते हैं कौन जीतता है। भाई इस भाई का दोस्त ना वो नमन भाई, इतना गंदा मैनिपुलेट कर रहा था बंदा। चलो 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 मेरी फट रही है भाई। लेकिन एक चीज मान लो, आप हो जाओगे मैनिपुलेट। बहुत अच्छा जगह है, ट्रस्ट मी, एक बार हो जाओ। मेरी स्किल्स है मैनिपुलेशन की, यार अच्छी बात है। वो बंदा मैनिपुलेटर को मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहा है। नॉट वन ओहो, अब प्लान बन रहा है। प्लान सुनो, प्लान सुनो इनका। देन वहाँ से हम नेपाली फार्म से ऑटो लेंगे रामचूला तक का। श्योर। फिर वहाँ पे रामचूला पे जाके हम प्रभात निकेतन जाएंगे। प्रभात निकेतन में डुबकी लगाएंगे चारों। नहाने के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट करके स्कूटी वहाँ पे मिलती है, स्कूटी लेके हैंडपैड निकल जाएंगे 7 बजे तक। बैग्स हम यहाँ पे स्कूटी लेके वहाँ पे जमा करवा देंगे। हाँ ये भी कर सकते हैं। यहाँ से स्कूटी लेके वहाँ जमा करवा देंगे। 2 घंटे का रास्ता है, लास्ट हम 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। देख भाई ओ भाई ये हम नहीं कर रहा है। हम ट्राई करेंगे 10 बजे तक वहाँ पहुँचने को। हाँ 10 तो मैक्स बता रहा हूँ, पहले ही पहुँच जाएंगे। देख पता वो क्या कह रहा है, वो यूँ कह रहा है कि शाम हो सकती है स्कूटी चलाने में। स्कूटी चलाने की कह रहा हूँ, नीचे तो हम 4 बजे तक आ जाएंगे। 4 हिमालयन रेंट कर रहे हैं किसी का। भाई देख तू जिसमें खुशी मिलती है तू कर ले, मेरे लिए सही है। 4 बजे हम नीचे होंगे, पर स्कूल से आनी पड़ेगी अंधेरे में, क्योंकि 2 घंटे हमें 6 साढ़े 6 बज जाएंगे ऋषिकेश में। हम 4 जने हैं। यही भाई 4 भाई ये मैनिपुलेटर नंबर 2 है। डरे भी 4 लोग, क्या ही होगा 4 होगा। 2 देख भाई तब भी ना 2 जने तो फिर ये ब्लॉगर्स का क्लैश होता रहेगा भाई बार। सही है भाई मैं तो इन हूं, अब ये भी इन है। आई गेस इस 60% मैं आया खुद जानता हूँ भाई, रिस्क होता है भाई। वो पता क्या सोच रहा था, मैं बताता हूँ। आई गेस ये सोच रहा था कि ना हम वहां से रात को नहीं भाई रात में नहीं उतरना भाई। मैं खुद आउट हो जाऊंगा। तेल वगैरह का रिस्क है वहाँ पे। वो यूं कह रहा है स्कूटी चलानी पड़ेगी 6 बजे। कह रहा हूँ तो रात की, वो तो और फन है भाई। और रात भी नहीं, मतलब 6 बजे तक, 6 बजे तक ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। एनी हाउ इतने में आप तो डन कर सकते हो। अब देखो शायद मैनिपुलेट हो जाने वाले हैं अब, तो अब क्या करें। अगर सीन ये वाला तो मैं इन हूं भाई। ट्रैक चालू कर देंगे टैनिक। मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि रात के टाइम ना वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। भाई कुछ भी हो सकता है, बट अब सीन सही है तो मैं इन हूं। अच्छा हाँ हम ना वो जो करते हैं हम 7 बजे तक आएंगे शाम को, क्योंकि देखो तुम अभी भी रेंट करेंगे वही हम बैग जमा करा सकते हैं।
वो तो कुछ भी करे, वो तो पैसे चार्ज करने वाले हैं। वो तो पैसे जब भी लग होने वाला है तुम्हारे 12 में स्टार्ट कर देंगे ना। यहाँ पे पता है एक काम और कर सकते हो, तुम्हारा है ये होटल। हाँ तो वही अब आपने सारा सामान रख देता सुबह 7 बजे अपना। नहीं रख सकते ना, नहीं रख सकते, अलाउड नहीं है। यही तो दिक्कत हमारा है। बात करवा रहा हूँ उनसे, है ना। चारों का सामान वहाँ पे रख देंगे, कह देंगे भाई हमारा 12 बजे चेक है यहाँ पे। इतना तो सामान तो रखवा ही देगा, वो मना नहीं करेगा सामान। हाँ वो सेफ भी रहेगा। वैसे चेक इन हमारा 1 बजे। ऐसा लग रहा है आई थिंक कि ये भाई जो है मैनिपुलेट हो चुके हैं, हाँ तो हम अब 4 हो जा रहे हैं। सामान भी सेफ रहेगा। बाकी अब सुबह में देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा कि वहाँ। तो दोस्तों हो रहा है अभी सुबह के 4:05 और हमने रात को गाड़ी पकड़ा था लगभग 11 बजे और ऑलमोस्ट 5 घंटे ट्रेवल करने के बाद हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। और ऋषिकेश से पहले एक नेपाली फार्म करके जगह है, वहाँ पे हम यहाँ अभी ऑटो में बैठ सकते हैं। ये देख लो सामने ये लोग हैं और ये तो अब हम यहाँ से जाएंगे अब तपोवन, और वहाँ के लिए यहाँ पे मतलब बोल रहे थे कि 100 रुपये, लेकिन हमने बार्गेनिंग करके 70 रुपये में करवा लिया। और बाकी आपको पता है हमारा बार्गेनिंग स्किल कितना ज़्यादा है, तो उसका हमने भरपूर प्रयोग किया और 100 का 70 में करवा लिया। बाकी का अभी चल रहा है हम, तो चलिए अब आगे चलते हैं डायरेक्टली तपोवन। बाकी अभी हम आ गए हैं, आप देखो सामने में जानकी सेतु। अपने जो मेरा केदारनाथ वाला ब्लॉग का जो दूसरा पार्ट था जिसमें हम बद्रीनाथ गए थे, उसमें आपने देखा होगा इसी ब्रिज से हम आए थे। और अब फिलहाल हम इसी ब्रिज पे हैं। और एक और सबसे बेस्ट चीज़ दिखाओ, मैंने लास्ट बार आपको नहीं दिखाया था, वो देखो ये महादेव की सबसे बड़ी ग्राफिटी यहाँ पे है। और बाकी ये रहा हमारा जानकी सेतु, आप देख पा रहे हो कि लोग आए हुए हैं और फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। तो अब चलिए यहाँ से चलते हैं। वैसे मुझे अभी गंगा जी में नहाना था, लेकिन खांसी हो गया, बट फिर भी मैंने नमन से चैलेंज किया है कि मैं गंगा जी में नहा के ही रहूँगा, क्योंकि हम जब केदारनाथ गए थे तो गंगोत्री में आपने देखा था कि भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होने की वजह से मैं नहा नहीं पाया था, बट आज मैं तो नहा के ही रहूँगा। हमेशा एक चीज़, आप जब भी जानकी सेतु पे आओ तो एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो बीच, ये जो रास्ते हैं, जो यहाँ पे 3 रास्ते हैं, तो बीच वाला है जो कि केवल पैदल वालों के लिए है, बाकी दोनों साइड जो है बाइक के लिए है। क्या ही सही हवा चल रहा है और मज़ा आ रहा है भाई, मतलब अभी नहाने पे पता नहीं क्या हाल होगा, देखते हैं आप। देखो हाँ वो हिलता है। और जानकी सेतु हम 6 अक्टूबर को थे, और 6 या फिर 8 अक्टूबर था, उस दिन हम जानकी सेतु पे थे। भाई एक चीज़ बता दूँ, ये हवा है एकदम रूह कपा दे रहे भाई, बहुत ठंड है, बहुत ठंड। मतलब भाई यहाँ पे आने के बाद से तो चलो मूड ही चेंज हो गया, बट फिर भी जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नमन तुम्हें मोटिवेट क्या कर रहा है कि ना भाई केवल ये हवा चल रहा है तो इसलिए ठंड लग रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ठंड है और टेम्परेचर यहाँ पे गिर गया, अच्छा खासा गिर गया है। बट यहाँ का जो सीनरी है बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। पिछली बार तो नहीं हो पाया था, बट इस बार ही हम ट्राई करेंगे कि आपको जो वो ब्रिज का शो होता है, जो लाइट शो, वो हम दिखाने की आज तो नहीं, बट कल मैं कोशिश करूँगा। और ये देखिए सामने में हनुमान जी का ग्राफिटी बना हुआ है, एक बहुत ही प्यारा सा। और इस ग्राफिटी में आप देख पा रहे हो कि हनुमान जी, भगवान राम और माता सीता का फोटो बना हुआ है। अब हम गीता भवन के पास आने वाले हैं, और वो देखो सामने में आप देख पा रहे हो महादेव का जो स्टैचू है, जो कि गंगा जी के बीचों बीच है। तो अब हम लास्ट बारी हम यहीं पर रुके थे, आपको दिखाया था मैंने,
और हम गीता भवन के पास जाएंगे और फिर वहाँ पे हम पहले तो गंगा में डुबकी लगाएंगे और तब उसके बाद से अगर हमारा प्लान बनता है, जहाँ का भी प्लान बनता है, जैसे वैसे तो हमें जाना है खैत पर्वत, तो खैत पर्वत जाने के लिए सबसे पहले हम एक स्कूटी रेंट करेंगे, स्कूटी बाइक जो भी हो जाए, और फिर उसके बाद से हम जाएंगे यहाँ से खैत पर्वत और फिर हम आगे का आपको बता स्कूटी रेंट करेंगे और फिर जाएंगे हम खैत पर्वत और फिर वहाँ पे हम आपको खैत पर्वत दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों ये रहा गीता प्रेस भवन जो कि लास्ट बारी में मैंने दिखाया था, और उसी के ठीक सामने एक घाट है। उसी घाट पे हम जो है कि अभी बैठने वाले हैं, क्योंकि अभी हो रहा है मतलब सुबह के 5 बज रहे हैं और इस टाइम पे अभी अंधेरा है, तो इस वजह से। और ये देख सकते हो आप सामने में गंगा माँ, और क्या ही सुंदर फ्लो है इनका। और बाकी का ये रहा, यहाँ पे एक शेड वेड बना हुआ है, तो अब यहीं बैठेंगे और देखते हैं, यहीं पे नहाएंगे भाई। हम नहा वहा के पूरा एकदम देख रहे हो एकदम पूरा टिप टाइट, और ये बिंगो खा रहे हैं अभी। तो अभी नमन जो है बात कर रहा है स्कूटी के बारे में, और यहीं से हम स्कूटी रेंट करेंगे और फिर हम निकलेंगे यहाँ से ऊपर में, क्योंकि अभी बज रहे हैं 5 और अभी इस टाइम पे जाएंगे तो मान लो यहाँ से लगभग 2 घंटे का राइड है, उसके बाद से 2 घंटे का ट्रैकिंग है, फिर उसके बाद वहाँ पे ऊपर जाएंगे तो आराम से 2-3 घंटे का समय मिलेगा। नहीं तो अगर थोड़ा लेट करेंगे अपन तो क्या होगा कि फिर वहाँ पे समय नहीं मिलेगा, और फिर जल्दी जाओ उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। वहाँ पे जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। हमारे पास मैगी है, मैगी बनाएंगे खाएंगे। तो फिर अब चलिए देखते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों एक जगह हमने स्कूटी का पता किया, तो वहाँ पे वो कह रहा था 400 रुपये पर स्कूटी, और हम मतलब जैसे हमारा ये है एम कि मैक्सिमम 300 रुपये देना है, हमें 2 स्कूटी लेनी है। तो अब देखो, अब चल रहे हैं अपन कहीं हंट कि मिल जाए हमें 300 रुपये, क्योंकि 300 से ज़्यादा हम देने वाले नहीं हैं। अब देखते हैं इनकी जीत होती है या फिर हमारी। गाइज हमें स्कूटी मिल चुकी है, और ये रही हमारी स्कूटी, जो कि मैं या फिर नवन जो भी ड्राइव करें, और वो रही भाई लोगों की स्कूटी। तो अब हम यहाँ से चलेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। अकेले राइड ही बहुत मज़ा आने वाला है। और अब अभी फ़िलहाल स्कूटर चलाएगा नमन, केवल वो भी कहाँ तक भाई, कहाँ तक चलाएगा भाई? लोकेशन बहुत मार मारा वो मैं तुझे, ये चलाएगा। अब देखते हैं ज़्यादा। 1 2 3। तो दोस्तों हमारे साथ हुआ यूँ कि हमें जाना है टेरी, और जैसे वहाँ पे अभी पता क्या लगा कि हम वहाँ पे क्या हुआ है कि लैंडस्लाइड हुआ, और लैंडस्लाइड की वजह से क्या हो रहा है कि जो पुलिस है वो हमें जाने नहीं दे रही थी, तो अब हम दूसरे रास्ते से हैं। और हमारे साथ में आपने देखा कि 2 जन और थे, तो उसमें से एक जन का तबीयत ख़राब हो गया, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, बट हम दोनों भाई जा रहे हैं। और अभी हम पेट्रोल पंप पे हैं। एक जगह हमने पेट्रोल डलवाया था, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि भाई इसमें और पेट्रोल डलवा ले, कहीं मान लें कि आने जाने में ज़्यादा खर्च हो जाए, तो इसी वजह से अब पेट्रोल डलवा रहे हैं, और पेट्रोल डलवा के तब यहाँ से हम जाएंगे। तो दोस्तों हमें लगभग चलते हुए 1 से 1.5 घंटे हो गए, और 1.5 घंटे के बाद हम एक ऐसे जगह पे आ गए हैं। अब देखो क्या नज़ारा है, ये देखो, देखा। और इधर का तो मतलब नहीं, सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा ये देखो। और वो रहा सनराइज, देख रहे हो, यही है पहाड़ों में, और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सबसे बेस्ट चीज़ यही है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा महादेव का मंदिर है, जिन्हें मैंने प्रणाम कर लिया, आप भी कर लो। और यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे, और फिर हम उसके आगे बढ़ते जाएंगे अपन। और यहाँ पे एक ये देखो झूला है, ये देखो झूला नहीं है वो है। झूला है भाई, हाँ झूला है, देखो। अरे भाई लेना फोटो लेना। हाँ ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गाइस।
रास्ते में हम आ रहे थे तो ये देखो लैंडस्लाइड हुई है, तो रोड क्लियर हो रही है और अब हम वेट कर रहे हैं कि ये हटे और फिर हम आगे तब जाएँ। अब देख लो ये आज का जो जर्नी है वो हमारा एडवेंचर ही हो गया है एकदम से। हम मतलब पता नहीं कितनी ही दूर से हम लोग आ रहे हैं, केवल पहाड़ों में ही चल रहे हैं। ऐसे वो जो रास्ता था जो पहले वाला जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, अगर वो रास्ता रहता तो भाई अभी तक हम पहुँच गए रहते, क्योंकि वहाँ से 82 किलोमीटर था और वो पूरा हाईवे था। और यहाँ पे पहाड़ों में मतलब अभी सोचो हम जहाँ से चले हैं नीचे से तो टिहरी जाना था 14 किलोमीटर और अभी भी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है, सॉरी अभी भी लगभग वहाँ से यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है और हमें चलते हुए लगभग हो गए 1 घंटे। हाँ, अब ये नहीं पता वहाँ से कितना दूर है टिहरी। गाइस हम ट्रैवल करते करते आ गए हैं एक ऐसे जगह जिसका नाम है टिहरी डैम। और यहाँ का एक फैक्ट मतलब लेक है, इसके आगे डैम है। और एक यहाँ का फन फैक्ट बताओ आपको, तो ये जो सामने जो लेक दिख रहा है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा मैन मेड लेक है जो कि टिहरी डैम पे बना हुआ है। और आप देख सकते हो कितना ही प्यारा है, ऐसा ही एकदम जब आप जाओगे नैनीताल में तो ऐसा ही कुछ नज़ारा होता है नैनीताल में भी। वो नैनीताल से छोटा सा होता है, लेकिन वो नैनीताल छोटा है बट ये बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है। गाइस फाइनली हम जो खैट पर्वत है जो कि परियों का देश, वहाँ पे आ गए हैं। और ये रहा देखो, ये बोर्ड देखो, और ये हमारी स्कूटी है। और अब हम आगे जाने वाले हैं इस रास्ते से, और कुछ दूर आगे जाके हम फिर से अब इसके आगे हम जाके ये अपनी स्कूटी एक जगह पार्क कर देंगे और फिर उसके बाद से वहाँ से हमारा ट्रैक जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर वही, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलते हैं और अपना ट्रैक देखते हैं। जहाँ से हमने वो बोर्ड दिखाया था आपको, वहाँ से मतलब सभी कह रहे हैं कि बस पास में ही है, पास में है। और लगभग चलते हुए हमें आधे घंटे से अधिक हो गए हैं, 15 से 20 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर स्कूटी चला चुके हैं हम। लेकिन अभी भी ये कोई नहीं कह रहा है कि बस पास में ही है, कह रहे तो भाई दूरी है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। मतलब इतना दूर तो आज तक हमने कभी किया ही नहीं है भाई। लेकिन नहीं, हमने भी किया है, केदारनाथ किया है, पर हमने ऐसा मतलब इतना हैक्टिक नहीं था वो, इतना हैक्टिक नहीं था ये, वाकई में हैक्टिक था। क्योंकि बिना रात में बिल्कुल नहीं सोए थे, 1% ही, मैं तो बिल्कुल नहीं सोया। फिर गंगा में डुबकी, जब से स्कूटी चलाना है ना, और अब ट्रैक करना, फिर वापस स्कूटी चला के ऋषिकेश पहुँचना, तो हैक्टिक डे होने वाला है। पर देखो, वी आर एडवेंचर लवर पर्सन, अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना है तो खोना, तो मैं अपनी एनर्जी खो सकता हूँ, अपने थोड़ा मेंटल पीस खो सकता हूँ। बट अगर मैं कुछ सोच के आया था कि यहाँ पे मेरे को जाना है और एक काफ़ी रहस्यमयी चीज़ है ये खैट पर्वत, तो आज देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो बस देखो, बस अब आशा करते हैं कि बहुत जल्दी पहुँच जाए। अगर ये ब्लॉग डलता है तो समझ जाना हम जिंदा है, अगर ये ब्लॉग नहीं डलता समझ लेना कि वहाँ पे बढ़िया है। चलो ठीक है, हाथ विलेज में। दोस्तों ये देखो यहाँ का रास्ता, अभी हम हाथ विलेज में पहुँचने वाले हैं। और कई जगह तो ऐसा हुआ कि मैं उतर के और चला हूँ और आगे नमन जो है स्कूटी ऊपर लेके आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें जाना है और हम जा रहे हैं। बाकी रास्ता ठीक, मतलब नीचे ठीक था, लेकिन जैसे ऊपर हम अपन आने लगे लेकिन तो ये रास्ता ऐसा हो गया। बाकी इसमें भी थ्रिल है और फन है, तो वही करने जा रहे हैं। तो वीडियो में बताया था कि कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ पे नमन आगे आगे चल रहा है और मैं पीछे से पैदल चल रहा हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा। एक चीज़ मान लो तो मैं आपको बता दूँ कि जो पहाड़ों में रह रहे हैं उनकी लाइफ बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। और हम जो नीचे में रह रहे हैं हम बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। जिनको जो सोच रहे हैं कि मतलब मेरे पास साइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं है या फिर कार नहीं है, तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। एक बार आप पहाड़ों में आओ और इनकी लाइफ देखो, तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप बहुत ही बेहतर जी रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं, भगवान ना करे कभी किसी को कुछ हो,
अगर थोड़ा सा तबीयत इनका ख़राब हो जाता है तो इसके लिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। अभी सोच लो मैं 6 किलोमीटर अप्रॉक्स 20-25 मिनट से ये कर रहा हूँ। स्कूटी है अभी हमारे पास, पैदल छोड़ दूँ 20-25 मिनट से हम 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। ये देखो रास्ते का कंडीशन, बाकी बहुत हार्ड है, सच में बहुत हार्ड है। अगर आप आओ और एक बार पहाड़ों में घूमो सच में, और जब आप घूमोगे तो आपका जो ये है देखने का नज़रिया है वो एकदम पूरा बदल जाएगा। और ये कहने लगो कि हाँ मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ। बस कुछ यही है दोस्तों। हमें नहीं पता कि कितना दूर है। जैसे अभी एक लोकलाइट से हमने पूछा तो उन्होंने बताया क्या कि यहाँ से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर है, जो कि कह रहे हैं कि ये वाली जो रास्ता है आपको जहाँ तक ले जाए बस यही पकड़ के चले जाना। तो बस हम यही पकड़ के अब जा रहे हैं और देखो अभी कितना समय लगता है। वैसे अभी हो रहे हैं 1:57 और हम कब तक यहाँ पहुँच जाते हैं। देखो सामने का नज़ारा कुछ सामने के पहाड़ों का, और देख रहे हो इस सनलाइट से कितना बढ़िया रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, क्या सही आ रहा है। गाइस हम आए थे यहाँ पे, तो सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है पर्वत, और आई डोंट नो यहाँ पे हमें क्या हुआ कि पूछो मत। 3, 2, 1। तो दोस्तों हम आ गए हैं अब जानकी सेतु, और स्कूटी जानकी सेतु की तरफ जा रही है। देखो यहाँ पे लाइट शो हो रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कुछ देर बाद। तो दोस्तों हम अब जाने लग रहे हैं कुछ खाने के लिए, और ये देखो ये है गीता भवन पूड़ी भंडार, जो कि सबसे बेस्ट यहाँ पे और सबसे सस्ता लगता है, सबसे सस्ता मिलता है। तो हम अब इसी में खाएंगे। हम आ गए हैं गीता भवन पूड़ी भंडार में, और यहाँ पे अब हम पूड़ी और सब्ज़ी खाने वाले हैं। ये सब देखो अब कितना भीड़ है यहाँ पर। तो देखो नमन कुछ लेने वाला है और लेके, और वही अब पूड़ी सब्ज़ी खाएंगे अपन। तो दोस्तों ये रहा पूड़ी और सब्ज़ी, और वो रहा नमन का पूड़ी सब्ज़ी। अब हम इसको खाएंगे, और ये 25 रुपये का एक पड़ा है, बहुत ही सस्ता है। ये रहा हमारा छोला भटूरा, और हमने जलेबी भी लिया है। देखो तो दोस्तों हमने खाना खा लिया, और मतलब गीता भवन में पूड़ी खाई, सब्ज़ी खाई, दिखाया भाई सबसे बेस्ट था, सबसे बेस्ट था यहाँ का पूड़ी सब्ज़ी। और आप भी अगर आओ तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो दोस्तों हम गीता भवन में गए, खाना खाए, तो वहाँ पे पूड़ी सब्ज़ी हमने दिखाया आपको। तो पूड़ी सब्ज़ी था वो बहुत ही औसम था, और जितने भी वहाँ पे ये थे पूड़ी, या जितने भी मतलब खाने सामग्री थी, वो सारा का सारा मतलब शुद्ध घी में बना हुआ था। और उसके बाद से हम आ गए हैं गंगा बीच। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे, सभी लोग नहा रहे हैं, और ये गंगा बीच कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर नहाने वाले हैं। ये देखो पूरा लंबा पूरा फैला हुआ है, और इसके बाद से घाट चालू हो जाता है। ये मतलब लास्ट है। तो गंगा में नहा
के और अब चलेंगे राफ्टिंग करने। और ये देखो अभी नाव नहा ही रहा है और डुबकी की वीडियो नहीं बना पाया है क्योंकि यहाँ पे जो है एज बहुत ज़्यादा दूर है और जहाँ पे नमन खड़ा है उससे और अंदर जाने पे आपको अच्छा मतलब ये आएगा व्यू आएगा, तो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मान लो फ़ोन पानी वानी में गिरने का डर है। ये देखो हमने अभी मैगी ऑर्डर किया और मैगी बैठ के गंगा के घाट पे खा रहे हैं और ये रहा गंगा बीच और हम दोनों भाई अब यहीं पे खा रहे हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं शिवपुरी में और यहाँ से हमारा जो है राफ्टिंग स्टार्ट होगा। ये रही हमारी बोट और अब ये उतरेगी और हमारे साथ हैं कुल मिला के 6 जन, जो कि 4 लड़के हैं और 2 कपल हैं जो कि अंकल आंटी हैं। और ये नमन भाई, कैसा भाई? अरे लड़के। तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि हम रेडी हो गए हैं और सभी लोग इनफैक्ट सभी लोग रेडी हो रहे हैं और हम अब इसके बाद जाएंगे नीचे नदी में और फिर वहाँ से अपना जो राफ्टिंग है वो शुरू करेंगे। तो मैं चल के नीचे आपको दिखाता हूँ। ये रहा, आप देखो सामने, यही है स्टार्टिंग पॉइंट और अभी हमारी जो बोट है ऊपर ही है, तो वो आएगी तो फिर हम बैठेंगे। बाकी यहाँ पे देखो सभी लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और हम भी यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। मज़ा आएगा बहुत ही। तो सुबह में मैं जब नहा रहा था ना तो मेरे घुटनों पे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों घुटनों पे चोट लग गया। नमन बोला क्या कि भाई इसमें कूदना नहीं है, लेकिन मैं भाई एक्साइटेड था। गंगा जी में कूदा और जैसे ही कूदा वहाँ पे क्या था कि ये था, पत्थर था और पत्थर पे भाई मेरे दोनों घुटने लग गए और फिर भाई दोनों अभी दर्द कर रहे हैं, बट फिर भी जाना है। गाइस अब हमारा बोट आ गया। ये देखो ये है हमारा बोट और ये है हमारे कोच जो ब्लू कलर का जैकेट पहन रखा है वो वाले। अब हम इस पे बैठने वाले हैं और ये रही हमारी टीम पूरी। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, बोलो गंगे मैया की हर हर महादेव। चलो अभी चलाओ फॉरवर्ड। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलाओ पैडल फॉरवर्ड ऑन। ओके स्टॉप। ओके इधर देखो, इधर कैमरे की तरफ। कैसा लगा आगे बैठ के? है? आगे ज़्यादा मज़ा आया, पीछे आता है। इधर देख कैमरे की तरफ। रस्सी को पकड़ पकड़ के आगे चला जा तू। अरे रस्सी पकड़ लो। भैया की चलाओ पैडल फॉरवर्ड।
stop. Okay, stop. Stop, stop, relax, stop. तो अभी आप लोगों के सारे रैपिड ख़त्म हो गए, ठीक है? हाँ, अब लास्ट टाइम जंप करेंगे आगे पे। ओके, वन टाइम बोलेंगे गंगे मैया की जय, हर हर महादेव। गाइस, अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं और आपके पास पैसे ना हो तो कैसे सर्वाइव करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे ये देखो, ये हमने मंगाई एक मटरी और इसी में से हम दोनों खा लेंगे, मतलब 5 रुपये में दोनों जन का हो जाएगा। बस ऐसे आप सर्वाइव कर सकते हो। दोस्तों, अब हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट और ये देखो, ये सामने आप देख पा रहे होंगे शंकर भगवान का मूर्ति और इसमें एंट्रेंस गेट के ठीक सामने है। तो अब हम इसमें जाने वाले हैं और मैं वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे आरती, जो त्रिवेणी घाट की आरती है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई, बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों को देख पा रहे होंगे। और ये हमारा प्यारा झंडा, ये देखो कितना भीड़ है, कितना भीड़ है, ये देखो। अगर कोई आपसे तो दोस्तों, थोड़ा कल के बारे में बात कर लेते हैं। कल क्या हुआ कि वहाँ से हम निकले अराउंड 4 बजे और यहाँ पे 10 बजे पहुँचे थे। 10 बजे पहुँचे थे, फिर उसके बाद से हम सो हो गए थे। तो वहाँ पे हमारे साथ कहानी यूँ हुई कि जैसे एक तो पहली बार कि जब हम दिल्ली से निकल रहे थे तभी हमारी
तो कहानी यूँ हुई थी कि कल हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। पता नहीं क्यों एक नेगेटिव एनर्जी थी जो कि हमें मतलब जाने नहीं दे रही थी, और कोई पॉजिटिव एनर्जी थी जो कि बुला रही थी, लेकिन बार बार जो नेगेटिव वाली है वो पॉजिटिव पे भारी पड़ रही थी। तो हुआ यूँ, मतलब यहाँ पे जैसे कहानी जो ये जो मतलब वहाँ ना जाने से रोकने के लिए हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ दिल्ली से, वहीं से ही ख़राब हो गया। ख़राब ऐसे हुआ कि जैसे कि हमने पहले बस बुक करा था, तो उस बस का पहली बात कि जैसे हम मेट्रो में आ रहे हैं, मतलब अभी आधे घंटे बाद हमारा ट्रेन वो बस पकड़ना है और हम मेट्रो में हैं, वैसे ही मैसेज क्या आता है कि आपका बस जो है कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद से हमने कस्टमर केयर वालों से मतलब भी बात की, लेकिन वो बोले कि नहीं सर हमारे पास कोई है ही नहीं अवेलेबल। फिर हमने क्या किया कि दूसरा बस बुक किया, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें दिल्ली में लगा कि मतलब उस टाइम पे पता नहीं क्यों उस टाइम पे फील नहीं हुआ। फिर उसके बाद से हम दिल्ली से यहाँ पे आए, अच्छे से आपको दिखाया बस में कि 2 लड़के और मिल गए हैं। जो 2 लड़के जो थे तो वो भी पहला एक उसमें एक जो लड़का था वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। जो दूसरा लड़का था वो पहले तो चलने को तैयार नहीं, तो बाद में रेडी हो गया चलने के लिए। तो फिर क्या हुआ, हमने सुबह में स्कूटी रेंट करके उसके बाद से हम चलने लगे, ठीक है। तो जैसे ही हम जा रहे हैं तो यहाँ पे जाने का एक रास्ता, जिस रास्ते से लोग हमेशा आते जाते हैं, उस रास्ते पे हम गए। तो हमें क्या पता लगा कि कल रात को वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो गई है, वहाँ पे रास्ता बंद है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें मतलब हिंट ये मिला। फिर उसके बाद से फिर हमने सोचा कि यहाँ से मतलब एक और रास्ते से हम जा सकते थे, जो कि देवप्रयाग होकर जाता है, जो कि लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हमने सोचा कि चलो 40 किलोमीटर दूर ही है तो क्या है, हम वहाँ चल लेते हैं। फिर क्या हुआ कि हम जाते गए तब तक क्या हुआ, अभी 1 से 2 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, और हम और जो नमन थे तो हमारी स्कूटी आगे थी, मतलब उनसे 2 किलोमीटर आगे चले गए थे और ये 2 किलोमीटर पीछे थे। मतलब मान लो कि ऋषिकेश से 5 किलोमीटर तक आगे हम लोग चले गए, तब तक इनका कॉल आता है कि भाई लोग हम नहीं जाएंगे। हमने पूछा क्यों, तो वो कहते हैं कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया। तो फिर आके हम हम और नमन रिटर्न करके स्कूटी आए और उनसे पूछा हमने कि क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि हमारी स्कूटी का शीशा टूट गया, और आपको पता ही है कांच का टूटना अपशगुन होता है, ठीक है। तीसरा हिंट हमें वहाँ मिला। फिर भी मैंने और नमन ने माना नहीं, हम चलने लगे। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे मैंने बोला नमन से, नमन नहीं चलते हैं। नमन कहता है अरे चल लो यार, कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैंने बोला यार कुछ गलत, बोला कह रहे कुछ गलत नहीं होता, चलते रहो। चलते गए पूरे रास्ते लगभग 160 या फिर 180 किलोमीटर होगा वो पार करके, ठीक है। और पार करके हम वहाँ पहुँच गए। उसके पहले की कहानी बताऊँ, बीच में ऐसा लग रहा, मतलब मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मुझे ना मतलब डिजलिंग फील हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ी रास्ते थे, ऐसा लग रहा था ना कि जिस हम रास्ते से जा रहे हैं उसमें ना पहाड़ एकदम, जो हमारी गाड़ी है वो खाई में जा रही है, और सामने का जो पहाड़ है वो आके हमें लड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से हम गए, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक मंदिर था। उस मंदिर पे हमने स्कूटी खड़ा करा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम चलते गए। फिर वहाँ पे मैं थोड़ी दूर गया तो मैंने बोला कि नमन यार नहीं चलते हैं ना, तो नमन बुला रहे नहीं कुछ नहीं। फिर हम चलते गए ऊपर गए, तो वहाँ पे मतलब अभी 1 किलोमीटर ऊपर गए तो मैं थक गया, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ कि ऐसा फील हो रहा था कि मतलब लाइक कि मैं जा ही नहीं सकता हूँ, मेरे पैरों में अचानक से दर्द होने लगा। फिर हम वहाँ बैठे, मैंने बोला वहाँ पे नमन नहीं चलते, ऐसे भी कैसे भी करके क्या हुआ कि हम लगभग 3 किलोमीटर ऊपर पहुँच गए। जब 3 किलोमीटर ऊपर पहुँचे तो फिर क्या हुआ कि 3 किलोमीटर ऊपर पहुँचे तो फिर अचानक से मतलब मैं नमन पे चिल्लाने लगा, तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ तो अगर कुछ हो गया हमें तो। नमन वहाँ पे क्या हुआ अचानक से बोला कि ठीक है चलो, ठीक है। तो इधर से हम जा रहे थे तो एक मैं स्टिक लेके गया था, ठीक है। तो सोचो चढ़ने में मुझे बहुत प्रेशर पड़ रही थी, तो मैं उस स्टिक पे पूरा अपना बल दे रहा हूँ, और वो समझ लो अपनी ये उंगली होती है ना, बस इस उंगली के मतलब जितना मोटा था। तो हेलो गाइस, और मैं कहानी के अगले पार्ट का वीडियो अपने घर से शूट कर रहा हूँ। और घर से शूट करने का रीज़न ये है क्योंकि मैं वहाँ पे शूट कर रहा था, तो एक लड़की आई, आपने वीडियो में देखा, एक लड़की आई फूल बेचने के लिए। तब तक पता नहीं, नमन ने बोला कि भाई, वैसे नमन ने बोल रखा था कि भाई इसकी जो भी स्टोरीज़ वगैरह हैं सब घर पे जाके शूट करना, लेकिन मुझे थी कि भाई मैं यहीं पे शूट करूँगा, क्योंकि वहाँ पे गंगा जी के किनारे बैठे थे, थोड़ा अच्छा भी लग रहा था।
तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक मैं पतली सी लकड़ी लेके मैं ऊपर चढ़ रहा था, ठीक है, मतलब डंडा था जिससे मैं सहारा लेके चढ़ रहा था। फिर क्या हुआ कि हम ऊपर चढ़ रहे थे, ठीक है। तो उससे चढ़ते टाइम पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, जबकि हम चढ़ रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है अपने मतलब हाथों से, ऐसे लकड़ी अगर पकड़ रखे हो आप तो पूरा ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। फिर क्या हुआ कि हम चढ़े तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब हम रिटर्न आ रहे हैं तो मैंने बताया कि एक ऐसा पॉइंट आया कि मैंने बोला कि भाई चलते हैं, तो नमन बोला ठीक है, बोला चलते हैं। फिर उसके बाद से नमन उसके 2 मिनट बाद क्या बोलता है कि भाई मैं आज के बाद से यहाँ कभी नहीं आऊँगा, ठीक है, कुछ तो है यहाँ पर, ठीक, जो कि हमें जाने से रोक रही है। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो बोल रहा है वैसे ही वो क्या हुआ कि गिर गया, ठीक है, और वो गिरा और उठा। उसके बाद से मैं गिरा और तुरंत गिरा तो मैं पूरा मेरा हाथ फट गया था यहाँ पे। अभी आप देख पा रहे हो, अभी तो ठीक हो गया है, क्योंकि मैं ये वीडियो लगभग आज 25 दिसंबर को मैं घर पे आके शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं जब भी शूट करने बैठता था या फिर वीडियो को जब भी एडिट करने बैठता था, भाई मैं कर ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, कोई है जो रोक रहा है कहानी बताने से या चीज़ों को बताने से। बट फिर भी आज मैं शूट कर रहा हूँ और मैं वीडियो अपलोड करूँगा अब। फिर क्या हुआ कि हम नीचे आए, नीचे आते गए तो वहाँ पे एक स्टेयर है जहाँ पे नमन दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे कुछ तो है। वो उस जो कि हमारा पीछा कर रही है, वहाँ पे क्या हुआ कि नहीं, उसके पहले की बात बताता हूँ मैं। कुछ नीचे गए तो फिर एक भगवान शिव भगवान का एक मंत्र होता है जिसे कि पढ़ने से अगर कोई भी चीज़ें, बुरी आत्माएं या फिर बुरी चीज़ें अगर आपके आसपास है तो वो आपको दिखने लग जाती हैं। देखो मेरे गूजबम्स आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा गूजबम्स। और क्या हुआ कि वो नमन पढ़ने लगा, ठीक है, और कह रहा है कि भाई मेरे सामने, आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया है, ठीक, और पूरा अंधेरा छा गया। और फिर क्या हुआ कि लग रहा है कि कोई है, और उसके बाद से भाई उतना लंबा गूजबम्स हमें मतलब पूरी लाइफ में नहीं आएगी। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं हम, एकदम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं भाई, उसका कोई काम नहीं, वो उसका मतलब कोई असर हो ही नहीं रहा है, कोई असर हो ही नहीं रहा है। अभी भी मुझे गूजबम्स आ रहे हैं, मैं शूट कर रहा हूँ तब पर जब भी मैं वो इंसिडेंट सोचता हूँ या फिर जब वो उसके बारे में किसी को बताता हूँ, मुझे गूजबम्स मतलब एकदम कंटिन्यूअसली आने लगते हैं। फिर उसके बाद से हम क्या हुआ कि नीचे उतर गए, नीचे उतर के हम ऋषिकेश आए, सारा चीज़ें वो देखा। तो एक दिन मेरी और नमन से बात हो रही थी, तो नमन ने बोला कि भाई पता है कि उस दिन क्या हुआ था हमारे साथ? तो मैंने बोला कि नहीं पता। तो उसने अपने एक दोस्त, जो कि उसका पहाड़ी कोई दोस्त है, तो वो उससे बात कर रहा था, तो पहाड़ी दोस्त से सारी इंसिडेंट उसने बताई। तो उसने बोला ना कि पहाड़ी दोस्त से अपनी सारी बातें बताई और बताया, और उसमें जैसे जानते हो क्या हुआ था गाइज कि हम बीच में एक जगह यहाँ से कुछ खाने के लिए, हमेशा जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो प्रोटीन बार वगैरह या फिर चिकी वगैरह लेके चलते हैं, ठीक है, या फिर स्नैक्स जब भी दिल्ली से बाहर जाते हैं हम यहीं से खरीद के लेके जाते हैं। तो हम चिकी लेके गए थे, तो एक इधर से जाते टाइम ही हम क्या किए थे कि चिक्की खाने लगे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे चिक्की जो था वो नमन पहले खाया, नमन फाड़ा और खा गया, ठीक है, और मैं खाया तो मैंने थोड़ा सा तोड़ के साइड में रख दिया, रखा नहीं मतलब फेंक दिया। और फिर क्या हुआ, तो जब ये सारी बात उसने बताई अपने दोस्त से, तो उसका दोस्त बोला ना कि जो तुमने खाया था और जो तुमने चिकी को किसी मतलब वहां पे रखने से पहले तुमने जो खा लिया ना, वही चीज तुमने गड़बड़ कर दिया। और जब भी आप पहाड़ों पे जाओ, एक चीज हमेशा याद रखो कि वहां पे अननेसेसरी चीज, जैसे कभी कभी आदत होता है, मेरा ही आदत है कि जैसे घास वास है तो उसको तोड़ दिया, फिर पत्ते वत्ते हैं तोड़ दिया, ये चीज कभी मत करा करो। दूसरा नंबर, अगर खा रहे हो आप तो भाई खाने से पहले ऑफर करो, क्योंकि जो वहाँ की जो नेचुरल स्पिरिट्स हैं, मतलब कुछ बैड भी हैं कुछ अच्छी भी हैं, उनको ऑफर कर दो ताकि चीज़ें जो हैं सही हो जाए। और फिर क्या हुआ कि जो नमन ने खाया था उसकी वजह से उसने जो ऑफर नहीं किया था ना, तो उसी की वजह से उसके पीछे मसान लग गया था। और मसान तभी लगता है आपके पीछे जब उसका एक पार्टनर होता है जो कि भाई होता है, और वो मर जाए तभी वो दूसरे भाई के तलाश में रहता है। और नमन कह रहा था भाई अगर, और उसका दोस्त भी बोला उससे कि अगर भाई तुम लोग अगर उस दिन नहीं आए रहते तो तुम लोग जिंदा नहीं रहते। तो बस यही थी कहानी। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने जो थॉट्स, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, मतलब जैसे मुझे जानकारी नहीं है,
मतलब इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, कमेंट करना, अपने थॉट्स को कमेंट करना। तो और जब भी आप पहाड़ों में जाओ तो इन सब चीज़ों को प्रिकॉशन करा करो भाई। मतलब हाँ, होते हैं, मतलब अभी मुझे विश्वास हो गया, और विश्वास यही हो गया है ना कि भाई कि पहले मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था कि हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, तो इन सब चीज़ों पे ज़रूर विश्वास करो। और बस अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जय हिंद।